दोस्तों मुझे मीशो पर काम करते हुए 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और पहले महीने की कैलकुलेशन की वीडियो जो मुझे लॉस हुआ था प्रॉफिट हुआ था उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। और अब मुझे यहाँ पे दूसरा महीना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो दूसरे महीने में मुझे मीशो से कितना प्रॉफिट हुआ है मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट कर रखा है। और आपको एक एक जानकारी देने वाला हूँ कि कितने मुझे रिटर्न आए हैं, कितने मैंने डिस्पैच किए, कितने ऑर्डर मेरे यहाँ पे डिलीवर्ड हुए हैं, कितने का पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। आपको A to Z यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे नोट कर रखा है। और आपको भी जब भी यहाँ पे मीशो पे काम करना है तो आपको भी अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट करके रखना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपने कितने ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं, कितने का पेमेंट आपके पास आ चुका है, कितने RTO आ चुके हैं। तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पे लॉस्ट नहीं होंगे, तो ये फायदा होगा। तो अब आपको अपनी नोटबुक में यहाँ पे चेक कराता हूँ और आपको भी ऐसे ही नोट करना है, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कितने प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्पैच हो चुके हैं, कितने के पेमेंट आ चुके हैं, कितने कस्टमर रिटर्न आए, कितने RTO रिटर्न आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मीशो पे काम स्टार्ट किया था। मैंने यहाँ पे डेट डाल रखी है कि 4 अगस्त 2025 से मैंने यहाँ पे मीशो पे काम स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे डेट, प्रोडक्ट और ऑर्डर ID जो यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे ऑर्डर आता था और डिस्पैच मैं जिस ऑर्डर को करता था उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर देता था। और आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे नेम एंटर करता था और उस प्रोडक्ट की यहाँ पे ऑर्डर ID मैं यहाँ पे एंटर कर देता था। इस तरह मैंने यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर कर रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक चीज और आपको दिखा देता हूँ कि जब मेरा यहाँ पे RTO रिटर्न आता था तो आप देख सकते हैं कि उसी नंबर पे मैं यहाँ पे RTO एंटर कर देता था और जिसका मुझे यहाँ पे पेमेंट आ जाता था उसपे मैं यहाँ पे सही का टिक मार्क कर देता था। और आप इस साइड देख लीजिए, जिसका पेमेंट आ जाता था उसका मैं यहाँ पे पेमेंट डन यहाँ पे एंटर कर देता था। अब आपको यहाँ पे टोटल ऑर्डर यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी नोटबुक में कितने सारे ऑर्डर यहाँ पे एंटर कर रखे हैं जो मैंने अपनी अभी तक यहाँ पे 2 महीने के अंदर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं। आपको टोटल ऑर्डर यहाँ पे चेक कराऊंगा कि अभी तक मैंने यहाँ पे कितने डिस्पैच कर दिए हैं। और ये आपको 3 अक्टूबर तक इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि 3 अक्टूबर को मुझे यहाँ पे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैं यहाँ पे 4 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन 3 अक्टूबर तक मुझे यहाँ पे 2 महीने कंप्लीट हो गए थे। और आप देख सकते हैं कि 541 ऑर्डर मैं यहाँ पे डिस्पैच कर चुका हूँ। और अब आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, एक चीज आपको और चेक कराता हूँ कि जो मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आया था उसको भी यहाँ पे चेक कराता हूँ कि मैं किस हिसाब से यहाँ पे नोट करता था। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे CR इसको लिख करके यहाँ पे जो भी चार्ज लगता था 161 रुपए का जो भी हमें चार्ज लगता था वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता था। अब आपको इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे समझा देता हूँ कि मुझे दूसरे महीने में मीशो से कितना प्रॉफिट हुआ है। मैंने यहाँ पे मीशो पर स्टार्ट यहाँ पे डेट डाल रखी है कि जब मैंने यहाँ पे मीशो पे काम स्टार्ट किया था वो डेट मैंने यहाँ पे डाल दी है। और आप देख सकते हैं कि टोटल मैंने 2 महीने के अंदर डिस्पैच ऑर्डर यहाँ पे 4 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक यहाँ पे 541 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए हैं। अब पिछले महीने का कैलकुलेशन का वीडियो मैंने बना दिया था, तो उसका आपको दिखा देता हूँ कि पिछले महीने जो फर्स्ट महीने मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, लॉस होता, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक मुझे यहाँ पे जो भी ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए थे, 248 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए थे, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि जब मुझे यहाँ पे दूसरे महीने कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने ऑर्डर दूसरे महीने में मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए, तो आप देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर हमें यहाँ पे 541 हमारे टोटल ऑर्डर थे। और यहाँ पे इस मंथ के जो आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले मंथ के यहाँ पे 248 ऑर्डर थे, तो मैंने इसको यहाँ पे माइनस करके आप देख सकते हैं कि दूसरे मंथ में मैंने यहाँ पे 293 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं जो यहाँ पे दूसरे मंथ का है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मुझे टोटल ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड हो रहे थे, यानी 2 महीने का आपको बता रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि 2 महीने में मैंने टोटल ऑर्डर यहाँ पे 296 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिलीवर्ड किए थे 4 अगस्त से लेकर जब से मैंने काम स्टार्ट किया है। और 3 अक्टूबर तक का ये यहाँ पे रिकॉर्ड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले महीने का मैंने कैलकुलेशन का वीडियो बना दिया था। तो आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक मैंने यहाँ पे 92 ऑर्डर का आपको कैलकुलेशन का वीडियो पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है वीडियो बना करके। और आप देख सकते हैं कि जब इस मंथ की बारी आती है, यानी दूसरे मंथ की बारी आती है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल तो मेरे पास यहाँ पे 296 ऑर्डर मेरे यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुके हैं, जिनका पेमेंट मुझे यहाँ पे आ चुका है बैंक के अंदर। और आप देख सकते हैं कि 296 से मैंने यहाँ पे पिछले महीने यानी फर्स्ट मंथ का 92 ऑर्डर का जो यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुका था वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो दूसरे मंथ में मैंने यहाँ पे 204 ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड किए हैं, जिनका मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे बैंक में यहाँ पे पेमेंट आ चुका है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न और यहाँ पे RTO रिटर्न, यानी जब मैंने पहले मंथ यहाँ पे कस्टमर रिटर्न और RTO रिटर्न का कैलकुलेशन नहीं किया था, उसमें मुझे यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट भी क्या समझो, उसमें यहाँ पे लॉस के समथिंग था मैं।
इस बार मैंने यहाँ पे जब नई कैलकुलेशन करके यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया था वहां पे मैंने एंटर कर दिया था, और वो भी आपको चेक कराऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे किया। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 15% यहाँ पे कस्टमर रिटर्न लेके चला, और यहाँ पे आरटीओ रिटर्न यहाँ पे 20% लेकर के चला। और आप देख सकते हैं कि हमें एक रिटर्न के ऊपर यहाँ पे कस्टमर के एक रिटर्न के ऊपर हमें यहाँ पे 161 रुपए का यहाँ पे चार्ज लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 15 इंटू 161 रुपए प्लस में 20 हमारे पास यहाँ पे आरटीओ रिटर्न थे। तो आरटीओ रिटर्न में हमारे आने का एक भी रुपए यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी पैकिंग का यहाँ पे चार्ज होता है, जैसे हमारा लेबल हो गया, पॉली बैग हो गया, टेप वगैरह होगी, जो भी यहाँ पे चार्ज लगता है, तो मैंने उनका 5 रुपए यहाँ पे एंटर कर दिया है, और इनका यहाँ पे कैलकुलेशन करके इसमें 65 का भाग दे दिया है। अब 65 का भाग मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे 100 ऑर्डर में से हम यहाँ पे 15% लेकर चल रहे हैं 20%, तो 15 और 20% को हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 35% हो चुका है, और 35% 100 में से हमारे यानी 100 डिलीवर्ड ऑर्डर में से यानी 100 डिस्पैच ऑर्डर में से हमारे यहाँ पे 35% हमारी रिटर्न आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 65 बचा हुआ है, 100 में से 65 का भाग दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक सक्सेसफुल डिलीवर्ड ऑर्डर में से यहाँ पे 38 रुपए 69 पैसे का यहाँ पे चार्ज लग रहा है। मैं इसको पूरा लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 40 रुपए मैंने इसको पूरा यहाँ पे जो नया प्राइस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके जो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज किया था अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे 40 रुपए यहाँ पे एंटर कर दिया था। अब आपको अपनी नोटबुक में यहाँ पे चेक कराता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पुराना प्राइस और नया प्राइस आपको चेक कराता हूँ कि जो मैंने प्राइस इंक्रीज किया। तो आप देख सकते हैं कि ये तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और ओल्ड प्राइस जो मेरा पुराना प्राइस था जो मुझे पिछले मंथ में मुझे आपको कैलकुलेशन करके दिखाया था, उस मंथ मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, ये समझो मुझे यहाँ पे लॉस के समथिंग था मैं। और यहाँ पे नया प्राइस जो मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया था और यहाँ पे प्रॉफिट मुझे कितना हुआ अब आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे सिवलिंग था, तो सिवलिंग मैंने यहाँ पे बाद में लिस्ट किया था, तो इसमें तो मैंने आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस यहाँ पे ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस में यहाँ पे सेम रखा है। यानी इसमें मेरा यहाँ पे जो 40 रुपए था, जिसमें यहाँ पे कस्टमर रिटर्न, आरटीओ रिटर्न और प्रोडक्ट का यहाँ पे जो शिपिंग जो यहाँ पे पैकिंग चार्ज था, ये सारा कैलकुलेट करके और इसमें यहाँ पे जीएसटी वगैरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे 29 रुपए का। और इसके अलावा देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल का प्लस में उसमें कप था, बॉक्स था, उसमें यहाँ पे पहले का प्राइस मुझे मैंने यहाँ पे 90 रुपए रखा था, मुझे इसमें लॉस हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न को ऐड नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे नया प्राइस यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 159 रुपए मैंने यहाँ पे उसमें नया प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब फिलहाल मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 159 रुपए है, और जब मैंने 159 रुपए यहाँ पे एंटर किया तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 33 रुपए का आ रहा था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि सारे का मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे की होल्डर का यहाँ पे जो प्रोडक्ट था उसका भी मुझे यहाँ पे ऑर्डर आता था। तो पहले का प्राइस आप देख सकते हैं 171 रुपए, और नया जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था 199 रुपए। यानी 199 रुपए में जब मैं यहाँ पे सेल कर रहा था तब मुझे यहाँ पे 34 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। फ्रेम देख इसके मुझे यहाँ पे ऑर्डर आते हैं। पहले मैं यहाँ पे 196 ओनली 96 रुपए में सेल कर रहा था। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे कस्टमर रिटर्न का प्राइस यहाँ पे ऐड किया था तो 140 रुपए का मैंने यहाँ पे न्यू प्राइस यहाँ पे ऐड किया था। जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग मैंने यहाँ पे नई इंक्रीज की थी, आप देख सकते हैं कि 140 रुपए 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो इस तरह करके मैंने अपने सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर लिया था। अब आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ कि मुझे दूसरे महीने में कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड आप देख लीजिए, यानी पहले महीने मैंने यहाँ पे 92 ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड की थी, जिसका पेमेंट आ गया था। पहले महीने का कैलकुलेशन का वीडियो मैंने डाल दिया था, और इसमें 296 में टोटल ऑर्डर में से 92 ऑर्डर को मैंने लेस किया तो 204 ऑर्डर आप देख सकते हैं कि दूसरे महीने यहाँ पे डिलीवर्ड किया, जिसका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड ऑर्डर यानी जिसका पेमेंट मुझे बैंक में मिल गया था, 204 ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे डिलीवर्ड हुए जिनका पेमेंट मुझे बैंक में आ गया था। यानी मुझे किसी प्रोडक्ट से यहाँ पे 34 रुपए का प्रॉफिट था, किसी प्रोडक्ट से 30 रुपए का, किसी से 29 रुपए का, किसी से 40 रुपए का, और किसी प्रोडक्ट से मुझे 42 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 30 रुपए लेके चलता हूँ कि एक प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पे 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट मुझे यहाँ पे 6120 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आया है। और इसके अलावा अब मुझे मीशो पर इसके अलावा क्या क्या चार्ज लगेंगे, क्योंकि हम मीशो का काम कर रहे हैं तो वो सारे चार्ज यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, तो वो भी आपको चेक कराऊंगा। उसके बाद ही हमारा यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट आने वाला है कि दूसरे महीने मीशो से कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे सीए से रिटर्न फाइल करवाता हूँ
वो यहाँ पे 500 रुपए हर महीने का यहाँ पे चार्ज लेता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं करना आता है, तो मैं यहाँ पे 500 रुपए सीए को देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 6120 में से 500 यहाँ पे माइनस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है 5620 रुपए का। इसके अलावा यहाँ पे एक महीने यहाँ पे जीएसटी का बिल कटवाया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जीएसटी कम पड़ गया था जो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आया था। क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे हम 100 रुपए का प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ पे 18% यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि केवल हमारे यहाँ पे 118 रुपए का यहाँ पे प्रोडक्ट पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को 200 रुपए में यहाँ पे सेल करते हैं, तब यहाँ पे 18% यहाँ पे लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे जीएसटी का यहाँ पे 36 रुपए यहाँ पे भरना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे 20,000 का जो मैंने यहाँ पे जो जीएसटी का यहाँ पे 18% कटवाया था, तो मैंने एक बंदे को यहाँ पे जो यहाँ पे शॉपकीपर था उसको मैंने यहाँ पे 1000 रुपए में यहाँ पे 20,000 रुपए का जो यहाँ पे जीएसटी का बिल कटवा लिया था। उससे मुझे यहाँ पे 3000 के समथिंग मुझे यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे मिल गया था। तो यहाँ पे 1000 रुपए भी यहाँ पे माइनस करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दूसरे महीने में यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मुझे यहाँ पे आया है 4620 रुपए का। यानी इस महीने तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल लॉस नहीं गया है, मैंने सारे चार्ज यहाँ पे काट दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मुझे केवल यहाँ पे 4620 रुपए का दूसरे महीने यहाँ पे प्रॉफिट आया है। यानी पिछले महीने मुझे यहाँ पे लॉस हो गया था, जिसकी वीडियो आपको मिल गई होगी। और आगे भी मैं यहाँ पे काम करूंगा तो मुझे आगे यहाँ पे इससे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस है। और मैं यहाँ पे मीशो पे रेगुलर काम कर रहा हूँ और आप मेरी वीडियो यहाँ पे डेली देख रहे हैं, तो आपको वीडियो से हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। और आपको A to Z यहाँ पे जानकारी दे दी है। और आप जब भी यहाँ पे मीशो पे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं, तब उसका कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छे से करना है। और कैलकुलेशन का वीडियो मैं जल्दी इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।